नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, अब के पाठक के नाम का लेटर आया है। के पाठक के नाम के इस लेटर में कई सारे सवाल जवाब शुरू हो चुके हैं। एक बार फिर से राजभवन और के पाठक के बीच डायरेक्ट तकरार जो है देखने को मिलने लगी है। और ये तकरार किस को लेकर के? ये तकरार है उन्हीं विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को लेकर के जिनका वेतन बंद किया गया था, जिन विश्वविद्यालयों के खाते संचालित होने से रोक दिए गए थे, मतलब फ्रीज कर दिए गए थे। इन तमाम मुद्दों को लेकर के अब राज्यपाल की ओर से, मतलब राजभवन की ओर से के पाठक को जो है लेटर लिखा गया है और लेटर में बहुत सारी बातें कही गई हैं। राज्यपाल सह कुलाधिपति के समक्ष उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री की मौजूदगी में जो आदेश वापस लेने की बात कही गई थी, उस आदेश को अभी तक वापस नहीं लिया गया है, ये कहते हुए यह लेटर के पाठक को लिखा गया है। अब इसको लेकर राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चोंगथू ने विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को पत्र लिखा है। राज्यपाल सचिवालय की ओर से के पाठक को जारी पत्र में कहा गया है कि 8 मार्च को उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और आपकी उपस्थिति में यह फैसला हुआ था कि 28 फरवरी को विभाग के द्वारा विश्वविद्यालयों को भेजी गई चिट्ठी वापस लिया जाएगा, लेकिन अभी तक राज्यपाल सचिवालय को कोई भी जानकारी इस संबंध में नहीं दी गई है। इसलिए कृपया बताएं कि उक्त निर्णय के आलोक में क्या कार्रवाई विभाग की ओर से की गई है। मतलब आप बताइए कि खातों को चालू क्यों नहीं किया गया है, या उस क्षेत्र में कितना काम हुआ है। उस आदेश को वापस लिया गया है तो आखिर उसमें कितना काम, क्योंकि अभी तक भी कहा जा रहा है कि खातों का संचालन नहीं हो पाया है। और यही कारण है, अगर खाते का संचालन हो गया होता तो यह चिट्ठी के पाठक के पास नहीं पहुंचती। चूंकि खाते संचालित नहीं हो रहे हैं, इसलिए यह चिट्ठी के पाठक के पास पहुंची है और सवाल पूछा गया है कि क्या हुआ उस बात का, जिस बात को आपने स्वीकार किया था उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के सामने, आखिर उस आदेश का क्या हुआ। अब यह भी जान लीजिए कि 28 फरवरी को पत्र जारी किया गया था। विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, कुल सचिवों और शिक्षा परीक्षा नियंत्रकों का वेतन बंद किया गया था। साथ ही विश्वविद्यालय के बैंक खातों के संचालन पर रोक लगाई गई थी। इसके 2 दिन बाद सभी कुलपतियों और कुल सचिवों पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश भी शिक्षा विभाग ने जारी किया था। राजभवन में 8 मार्च को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के समक्ष उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी की उपस्थिति में ये निर्णय लिए गए थे। अब निर्णय क्या लिए गए थे वो भी आप समझिए, हम एक बार फिर से आपको बताते हैं। राजभवन ने शिक्षा विभाग से जवाब तलब किया है। जवाब तलब ये कि राज्यपाल सह कुलाधिपति के समक्ष उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री की मौजूदगी में जो निर्णय लिया गया था, उसके अनुसार अभी तक 28 फरवरी के आदेश को वापस लेने की कोई जानकारी नहीं है। मतलब 28 फरवरी को जो आदेश दिया गया था, मतलब वापस लेने की बात कही गई थी, उस आदेश को आपने वापस नहीं लिया है, इसके बारे में जानकारी मांगी गई है। तो देखिए, अब जो है तकरार बढ़ता जा रहा है। अब इस पर जवाब क्या आता है के पाठक की ओर से, शिक्षा विभाग की ओर से, अब राजभवन को क्या जवाब दिया जाता है, ये भी देखने वाली बात होगी। और जवाब से संतुष्टि कितनी मिलती है दोनों तरफ से, एक दूसरे के जवाब सवाल से कितनी संतुष्टि दोनों तरफ मिलती है, ये भी देखने वाली बात है। और यदि ये क्लैश बढ़ता है तो ये क्लैश कहां तक बढ़ता है, ये भी देखने वाली बात है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।